एक तो ऐसा करने वाले बाहर हो गए पाकिस्तानी, और ये नागिन डांस करने वाले बाहर हो गए बांग्लादेशी। पाकिस्तान और बांग्लादेश चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और इंडिया और न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ये पिक्चर क्लियर है एक ग्रुप की, ठीक है। तो बात करते हैं दो मैच जो 2 दिन के अंदर, एक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच धुल गया पूरे तरीके से, ये बहुत बड़ा मैच था और ये एक भी बॉल नहीं डल पाई, इसमें टॉस भी नहीं हो पाया। तो अब इनके बराबर बराबर पॉइंट बांट दिए गए, तो ये ग्रुप अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। साथ में जो एक मैच एक दिन पहले हुआ था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, इसकी कोई टक्कर नहीं थी। न्यूजीलैंड आईसीसी के टूर्नामेंट में सबको पता है एक तरफा खेलती है, वो सेमीफाइनल या फाइनल में पक्का जगह होती है उनकी। तो बांग्लादेश का कोई रोल नहीं था उनके सामने, और बांग्लादेश ने पाकिस्तानी पिच पर 250 रन भी नहीं पकड़ पाए वो न्यूजीलैंड के सामने, और न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से वो मैच जीत लिया। सचिन रविंद्र ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, केन विलियमसन नहीं चल पाए, डेविड कॉनवे अनलकी रहे, वो एज लगकर वो विकेट में लग गई, बोल्ड हो गए। बट ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था, वन साइडेड मैच था। बट आई थिंक बांग्लादेश की जगह पर वेस्ट इंडीज या श्रीलंका की टीम होनी चाहिए थी चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। बांग्लादेश को सबसे कमजोर टीम बांग्लादेश की थी इस चैंपियन ट्रॉफी में। अफगानिस्तान भी इनसे तगड़ी टीम है, उनकी बॉलिंग पर ज्यादा भरोसा है, तो वो मैच पलट सकते हैं, वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी हराने का मादा रखते हैं जो बांग्लादेश में इस टाइम नहीं है। तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज की टीम होती या दोनों ही होती इसमें कैसे भी, तो ज्यादा अच्छा लगता ये, क्योंकि पुराने टाइम से चैंपियन ट्रॉफी में ये दोनों टीम होती थी। इस बार ये क्वालिफाई नहीं कर पाई तो थोड़ा अजीब लग रहा है। बट बात करते हैं ये पाकिस्तान के बाहर होने का। पाकिस्तान ने जितना जोर लगाया था होस्टिंग राइट्स का, जितना स्टेडियम ये रेनोवेट कर रहे थे और इतनी हाइप बना रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, खुद ट्रोल भी हुए। बट जैसे ही 19 तारीख को स्टार्ट हुआ इनका कैंपेन, और 23 तारीख को खत्म हो गया। और वैसे देखा जाए तो आज ऑफिशियली न्यूजीलैंड ने इनका कैंपेन बिल्कुल खत्म कर दिया चैंपियन ट्रॉफी का। अब ये बस बैठकर तैयारियां करवाएंगे, लड्डू पूड़ी हलवा यही बांटेंगे, अब दूसरी टीमों के लिए बैठकर ये तैयारियां करवाएंगे, चेयर लगाएंगे, टेंट लगाएंगे। अब पाकिस्तान का यही काम रह गया है, बैठकर मैच देखेंगे, ईएमआई भरेंगे, बिरयानी खिलाएंगे, बस यही साफ सफाई स्टेडियम की चलती रही। दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश की, ये अर्ली सेलिब्रेशन करने पर ज्यादा फोकस रहता है इनका, ये इसी में ही रह गए। इस बार तो इनको ये मौका भी नहीं मिला कि ये अर्ली सेलिब्रेशन कर सकें। इनको दोनों मैच वन साइडेड लगे जाकर, कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, किसी टीम को थ्रेट नहीं दे पाए, तो बांग्लादेश का तो यहाँ पर समय समाप्त ही हो गया। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, जो न्यूजीलैंड आगे गई है। न्यूजीलैंड का और इंडिया का एक मैच है जो कि चैंपियन ट्रॉफी के हिसाब से देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे लोग, क्योंकि दोनों ही टीम आगे पहुंच चुकी हैं। बट देखा जाए तो दोनों ही बड़ी टीम है और दोनों को कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि नॉकआउट्स में सब बड़ी टीमें होंगी, दोनों को कॉन्फिडेंस के लिए मैच जीतना जरूरी होगा। जो जीत कर जाएगी उनका हाई कॉन्फिडेंस होगा, जो हारेगी उनका मोरल थोड़ा डाउन हो जाएगा। वो ज्यादा दिमाग में सोचेंगे कि क्या चीजें ठीक करनी है, क्या गलत है, ये और वो। जो जीतेंगे उनका मोरल हाई हो जाएगा, उनको थोड़ी थोड़ी चीजें ही ठीक करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो न्यूजीलैंड ने तो जैसे सबको लग ही रहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट में तो वो टॉप करने वाले हैं, तो वो करेंगे ही, इंडिया को भी थोड़ा खतरा हो सकता है। बाकी इंडिया में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, इन तीनों पर डिपेंड करेगा ये मैच कि न्यूजीलैंड के आगे ये कैसा खेलते हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, बट तीनों अगर चल जाते हैं तो फिर 350 रन बन सकते हैं। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दुबई की पिच पर पाकिस्तान की पिच की तरह 350 रन बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक 300 रन भी नहीं बन पा रहे हैं, जो कि इंडिया देखा जाए तो बना सकती है अगर इंडिया की पहले बैटिंग आए। तो मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की पहले बैटिंग आए और वो 350 के करीब रन बनाए, तो बहुत ही मजा आएगा। जैसा कि हमने देखा कि सचिन रविंद्र ने शानदार सेंचुरी लगाई है, ये आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी 4 सेंचुरी हो चुकी है। वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में भी सेंचुरी लगाई थी और चैंपियन ट्रॉफी के डेब्यू मैच में भी सेंचुरी लगाई है। बट ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वो एक अच्छे बॉलर भी हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, स्पिनर हैं। बट अभी तक वो न्यूजीलैंड ने यूज नहीं किया है, अभी वो ग्लेन फिलिप्स से ही काम चला रहे हैं।
तो आने वाले मैचेस में सचिन रविंद्र बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। तो इससे न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी। शायद ग्लेन फिलिप्स के ओवर थोड़े कम कर दिए जाएंगे। माइकल ब्रेसवेल शानदार वापसी करी है उन्होंने। वो वापस से फॉर्म में आ गए हैं बॉलिंग में, और अभी उनकी बैटिंग बाकी है देखा जाए तो, क्योंकि उनके सिर्फ 2 बड़ी इनिंग है, दोनों ही सेंचुरी है। आप पास्ट में जाके देखना, इनकी गूगल सर्च करना, पता चलेगा कि वो दोनों इनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी माइकल ब्रेसवेल की। चेज करते हुए बहुत खतरनाक इनिंग खेली थी। तो बैटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी। तो आने वाले मैचेस में उनकी बैटिंग भी काम आ सकती है। तो न्यूजीलैंड का तो पूरा पक्का है। सिर्फ उनकी जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, तो वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। पर ये ना हो कि बड़े मैच में वो लैग कर जाएं या चौक कर जाएं, तो वहां पर न्यूजीलैंड फंस सकती है। चलो आइए अब आते हैं हमारे फनी सेगमेंट पर। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है। सीरियसली बताऊं, अगर आपको हंसना है, पेट दर्द करवाना है हंसते-हंसते, तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ की आवाम है, उनके वीडियोस देखिए आजकल के, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो अपनी टीम वालों को ही पेल रहे हैं। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुला बोल रहे हैं, कुछ भी, मतलब बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, कुछ भी बोल रहे हैं। वो पर्चियाँ भर रखी हैं पाकिस्तान के अंदर, घंटे का किंग, और शाहिन अफरीदी को तो वैसे वो लोग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं सोफा सेट। और वो खुद बोल रहे हैं लिपस्टिक, 2 हैं लिपस्टिक देखा जाए, नसीम शाह और रिजवान। तो देखो कैसे-कैसे तो वर्ड वो खुद ही यूज़ कर रहे हैं। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैच पूरा हुआ नहीं है, वो उठा-उठा के टीवी तोड़ रहे हैं। ये तो हाल हो रहा है। उन्हीं के जर्नलिस्ट, जो कि सो कॉल्ड ओल्ड क्रिकेटर हैं, मैच पूरा नहीं हो रहा है, आकर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हार गए, हमारा क्या है। शोएब अख्तर कह रहा है कि मेरा तो मन ही नहीं करता बोलने का इनकी क्रिकेट के बारे में। मुझे तो पैसे मिलते हैं इसलिए मैं आता हूँ बोलने के लिए। बाकी लोगों ने, शोएब मलिक का अलग गाने गा रहा है, मोहम्मद आमिर अलग बजा रहा है, शहजाद अलग बजा रहा है। मतलब कुछ लोग डिफेंड फिर भी कर रहे हैं बाबर आजम को, पता नहीं क्यों। बाबर आजम की जो क्रिकेट है बहुत स्लो है। और देखा जाए अब लोग शुभमन गिल को कहने लगे हैं कि ये तो शुभमन गिल की टक्कर का भी नहीं है। तो अब बाबर आजम का मैं सब बताता हूँ क्या सीन क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक क्रिकेटर आता है, कोई भी बैट्समैन या बॉलर, वो अच्छा खेलता है, 3 साल 4 साल 5 साल अच्छा खेला, तो अब जरूरी नहीं है कि वो, उसका जो पीरियड है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। वो रहता है एक बड़े प्लेयर का। बड़े प्लेयर भी फेल होते हैं, बट वो बड़े बड़े मैचेस जिता चुके होते हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं। देखा जाए तो वो भी फेल हो जाते हैं बड़े बड़े मैचों में, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली हुए, उनको ट्रोल भी किया जाता है, सचिन भी हर आईसीसी के टूर्नामेंट के नॉकआउट्स में नहीं चले हैं। बट उनकी परफॉर्मेंस इस बड़े लेवल पर रही है कि इन चीजों को लेकर इतनी बात नहीं होती है। लेकिन बाबर आजम का सीन कुछ अलग है, क्योंकि एक कोई ओडीआई सीरीज होगी बड़ी टीम से, तो तब भी कोई बड़ी इनिंग नहीं आएगी। बड़ी इनिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 180 रन हो, 200 रन हो ओडीआई वगैरह में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बड़ी इनिंग का मतलब होता है एक इम्पैक्टफुल इनिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। अभी भी देख लो जो स्कोरिंग हो रही है बाबर आजम की, वो सिर्फ ऐसा हो रहा है कि अपने रनों के हिसाब से। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, क्योंकि अब पाकिस्तान जा चुकी है चैंपियन ट्रॉफी से बाहर, तो अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इनके बारे में। फिर इनके बारे में बात करेगा कौन? फिर इनकी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। फिर हाँ, एक होस्टिंग नेशन है तो इस बारे में बात हो जाएगी, बट इंडिया के लिए तो ये होस्टिंग है भी नहीं। इंडिया की तो दुबई में चैंपियन ट्रॉफी चल रही है। तो थोड़ी बहुत अब जाते-जाते इनको दे देते हैं टाइम की, चलो तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं। अब इनको कह रहे हैं कि ये फ़खर जमान नहीं है हमारा, टीम में तो ये नहीं खेल पाया इसलिए। अरे भाई, हमारे तो खुद के नहीं है यार। ऋषभ पंत तो फ़खर जमान से अच्छा बैट्समैन है देखा जाए तो। मार फ़खर जमान भी मारने वाला प्लेयर है, ऋषभ पंत भी मारने वाला प्लेयर है। फ़खर जमान ऊपर से खेलता है इसलिए एक डबल सेंचुरी उसकी है, तो वो मैं मानता हूँ। बट ऋषभ पंत अगर देखा जाए तो स्किल वाइज तो ऋषभ पंत उससे आगे है। टेस्ट मैचों में तो वो वनडे बना देता है, ठीक है। अब वनडे में 20-20 बनाना रह रहा है, ठीक है। तो मिलेगा उसको भी मौका।
तो कुछ प्लेयर्स तो अभी इंडिया के भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, हम लोग नहीं रोने वाले। अब ये भी कह सकते हैं हम हार नहीं रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बट वो देखी जाएगी आगे। तो पाकिस्तान का तो हो गया देखो, अब उनको पूरी टीम चेंज करनी पड़ेगी, फेंटे लगाने पड़ेंगे, जैसा शोएब अख्तर बोलते हैं कि फेंटे लगाने पड़ेंगे। तो अब अख्तर हाँ, जैसे युवराज सिंह के पिताजी ने बोला है कि मुझे कोच बना दो, मैं टीम 1 साल में टीम चेंज 1 साल में पाकिस्तान बचेगा, नहीं बचेगा, यही नहीं पता चल रहा है इनका तो। मतलब इनकी खुद की गलतियों की वजह से, कोई और नहीं करने वाला, कोई और अटैक-वटैक नहीं करने वाला इनके ऊपर। ये 1 साल के अंदर ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के बैठ जाएँगे। ये वाला हाल हो रखा है। तो अभी जैसे कि देखा कि बारिश के कारण जो मैच अ, हुआ ही नहीं, तो उसमें सिर्फ़ एक पिच कवर कर रखी है, उसके आस-पास कवर का एरिया होता है वो कवर कर रखा है बस। वो 30 यार्ड का सर्कल भी पूरा कवर नहीं है, और वो जो बॉलिंग का जो रन अप होता है बॉलर के लिए, वो कवर किया हुआ था दोनों साइड से, और ऐसे थोड़ा-सा बस। ये पूरी जो बाउंड्री लाइन है, जो आउटफील्ड है, उसको कौन कवर करेगा? बारिश हो रही है, तो तुम इस पे क्यों सोच रहे हो कि 2 दिन लगातार बारिश होगी? ये कुदरत के निज़ाम पे तुम पहले ही बैठे रहते हो कि ठीक है, मौसम का अनुमान है कि 2 दिन लगातार बारिश, तो तुम तो अपनी तरफ से बेस्ट दो ना, क्या पता रुक जाए, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे के लिए बारिश ना हो। तो उसमें तो तुम्हारा ड्रेनिंग सिस्टम सही होना चाहिए, पहले तो पूरा कवर होना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी करा रहे हो यार तुम, मतलब इतने टाइम से तरसे हुए थे, और जब फाइनली आईसीसी टूर्नामेंट हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो ये चल रहा है। अब आईसीसी की साइड से जो फंडिंग हुई थी पाकिस्तान को, अब वो पैसे कहाँ गए? बिरयानी में गए, केले में गए। जैसा वसीम अकरम ने कहा कि इतने सारे तो केले आ गए, इंसान हो कि बंदर हो, क्या खाओगे? खाने पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे हो रहे हैं बताओ। ये चल रहा है पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट। दूसरे देश को तो श्रीलंका को करवा देते, श्रीलंका खुशी-खुशी कर लेती। वो कहते हम खेलेंगे भी नहीं, हम फिर भी करवा देंगे। ऐसा ही हो जाता। उधर बांग्लादेश, इनका छोटा भाई, वो अपनी अलग नाक कटवा रहा है। इस बार तो डांस देखने को भी नहीं मिला उनका तो। क्या यार, क्या चल रहा है? मतलब मज़ा नहीं आया कुछ। बाकी भाई लोगों, इस नए चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगी मेरी वीडियो की, और शेयर कर सको तो करना। अगर वीडियो पसंद भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे कहाँ पर मतलब क्या कमी है, क्या ठीक करना चाहिए या फिर क्या अच्छा है, ये मुझे ज़रूर बताना। इससे मुझे हेल्प मिलेगी, तो आपका सपोर्ट मिलेगा, इससे ग्रोथ होगी दोनों की। मतलब ऑडियंस जो मेरी बनेगी उसकी भी, और मेरे चैनल की भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, क्रिक अंडरस्कोर सुपर हीरो के नाम से, और मेरे चैनल का नाम है क्रिक सुपर हीरो।